ध्यान हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वासों के साथ अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं, सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। और गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरे विश्राम में डूबते जाएं। इस ब्रह्मांड में हजारों तरह की ध्वनियां हर वक्त विचरित कर रही हैं। अनेकों ध्वनियां हर वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती हैं और सभी ध्वनियां सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, लेकिन हम उनका एहसास नहीं कर पाते। तो आज अपनी चेतना शक्ति को ब्रह्मांड की इन ध्वनियों पर ले जाएं। ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। उन सब ध्वनियों को स्पष्ट करने की कोशिश, पूरी चेतना शक्ति उस ध्वनियों पर लगा दें। जैसे कोई ध्वनि का झरना आपके अंदर प्रवेश करने लगा है, जिस प्रकार एनर्जी का झरना प्रवेश करता है, इसे अनेक ध्वनियां एक साथ जब अंदर प्रवेश करती हैं तो वो भी एनर्जी के झरने की तरह हो जाता है। और जब ध्वनि पर ध्यान देते हैं तो एक ध्वनि अनेक रूपों में सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनियां अलग अलग हैं, बहुत सारी ध्वनियां हैं। तो जो जो भी ध्वनि सुनाई देती जाए उस पर अपनी चेतना शक्ति को रोक कर रखें और जब तक सुनाई दे तब तक उसको सुनते जाएं। और जितना ज्यादा उस पर ध्यान देंगे उतनी उसकी आवाज स्पष्ट होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद उसके पीछे से एक नई ध्वनि सुनाई देगी, तो उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां एक साथ अंदर प्रवेश कर रही हैं और जो जो ध्वनि सुनाई देती जा रही है उसको
महसूस करते जाना है और धरनी की गहराई में डूबते जाना है। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 38वीं साधना। इस ध्वनियों का झरना आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। इस ध्वनियों में स्नान करें। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? कौन सी ध्वनि किस दिशा से आ रही है? वह ध्यान से सुनते जाएं और उसमें खोते चले जाएं। हर ध्वनि के अंदर ध्वनियां हर जगह हैं, हर समय हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी आंख बंद करके बैठा जा सकता है। इन विधियों का कोई समय नहीं है। कभी कहीं भी गहरे ध्यान में जा सकते हैं। और ध्वनि कहीं से भी आ रही हो, आप उसका केंद्र बन जाते हैं। वह आपके अंदर प्रवेश करने लगती है। दृश्यों की एक दिशा है कि वो आंखों से सामने से ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि की कोई दिशा नहीं है। चारों तरफ कहीं से भी ध्वनि आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो ब्रह्मांड में चारों तरफ से ये ध्वनियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। इन ध्वनियों की गहराई में डूबते जाना है। लगातार महसूस करते जाएं ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। और धीरे धीरे आपके शांति की ओर ले जा रही हैं। ब्रह्मांड की हर ध्वनि आपकी तरफ बह रही है। समस्त ध्वनियां आपके अंदर प्रवेश करके एक बिंदु पर शून्य हो जाती हैं। के अंदर जहाँ समस्त ध्वनियां शून्य हो जाएं,
समस्त ध्वनियां आंख के अंदर प्रवेश कर रही हैं और एक केंद्र में समाहित होती जा रही हैं या शून्य होती जा रही हैं। वो केंद्र जहाँ कोई ध्वनि नहीं है, कोई आवाज नहीं है, इन समस्त ध्वनियों से आगे उस शून्यता में प्रवेश करना है। एक तो ध्वनियां अंदर प्रवेश कर रही हैं और जैसे जैसे वो केंद्र की ओर बढ़ती हैं तो ध्वनि कम होती जाएगी और एक बिंदु पर शून्य हो जाएगी। अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बिंदु पर ले जाएं, उन ध्वनियों के केंद्र पर पहुंचे जहां ध्वनि शून्य में बदल जाती है, और या फिर ध्वनि के उस बिंदु को ढूंढे जहां से ध्वनि आ रही है, जहां से पैदा होती है वहां भी शून्य है और जहां खत्म होती है वहां भी शून्य है। कोई भी ध्वनि शुरू होने से पहले शून्य होती है और अंत होने के बाद भी शून्य हो जाती है। तो दो केंद्र आपके पास हैं, या तो इस ध्वनि के उस बिंदु पर पहुंचे जहां से ध्वनि आ रही है और ध्वनि पैदा होने से पहले जो शून्यता है उस केंद्र को जाने, या फिर ध्वनि जहां तक जाकर शून्य हो जाती है उस केंद्र को देखें। जीवन के दो छोर, एक जीवन की शुरुआत, एक जीवन का अंत, और दोनों के पास अंतिम शून्यता। दोनों के बीच में ही जीवन में अनंत स्वर हैं, अनंत ध्वनियां हैं। ध्वनियों का जैसे आदि और अंत है, ऐसे ही जीवन का भी आदि और अंत है। यहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है, शून्य में लीन हो जाता है। ऐसी ध्वनियां भी शून्य से पैदा होती हैं और शून्य में ही लीन हो जाती हैं, लेकिन हम केवल बीच में अटके रह जाते हैं, ध्वनियों में उलझ कर रह जाते हैं, नादों को सुनने में उलझ कर रह जाते हैं। और इसीलिए वो शून्य तक नहीं पहुंच पाते, उस केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते जहां आनंद के दर्शन है, या गहरी शांति, गहरा आनंद है, या फिर परमानंद की प्राप्ति है। कभी ध्वनि चिकित्सा में केवल हम उसकी ध्वनि को सुनते हैं, उस ध्वनि पर ही केवल ध्यान देते हैं। और जब तक ध्वनि है तब तक शून्यता नहीं आती।
तो इस ध्वनि की या तो शुरुआत देखें या फिर अंत में पहुंचे। ध्वनि का पीछा करें अपनी चेतना से, या तो ऊपर की ओर या फिर अंदर की ओर, या तो ध्वनि जहां से आ रही है उस केंद्र पर पहुंचे, या फिर अंदर ध्वनि जहां खत्म हो रही है उस केंद्र पर पहुंचे। ये दोनों ही केंद्र आपको गहरे शून्य में ले जाते हैं। ध्वनियां लगातार लय में बह रही हैं, बिना रुके निरंतर। लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। ये ध्वनि ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाती। अंत तो इसका होना ही होता है। जो सब जहां से पैदा हुआ और जितनी दूर जाता जाता है उसकी आवाज इतनी कम होती जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती, दूरी बढ़ती जाती है और शून्यता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक इस ध्वनि के साथ ऐसे ही जाएं। जैसे आप इस ध्वनि के साथ साथ जा रहे हैं और अंत में शून्य में पहुंच गए जहां कोई आवाज नहीं है। उस शून्य में उस गहराई में डूबते जाएं। ये ध्वनि अच्छी है बुरी है, क्या संबंध है क्या नहीं है, कोई सोच विचार नहीं करना है। केवल एक लय है, एक संगीत है उस परमात्मा का, उस ब्रह्मांड का। और ये आपकी चेतना को आनंद दे रही है। तो इस आनंद में डूबते भी जाएं। लगातार इस आनंद में डूबते हुए बहते चले जाएं। आनंद ध्वनियां, लेकिन कुछ ही परसेंट इसमें से हम सुन पाते हैं। एक 2% ही ध्वनियां हम सुन पाते हैं, बाकी तो सब लीन हो जाती हैं, सुन ही नहीं पाते। और इस ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां हमको सुनाई देने लगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में समस्त ब्रह्मांड की ध्वनियों को पकड़ने की क्षमता है। और वो सभी ध्वनियां एक साथ अगर हमें सुनाई देने लगे तो हमारा मस्तिष्क फट जाएगा, हमारा
मस्तिष्क पागल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। हमारा मस्तिष्क पूर्वानुमान से हर सूचना को ग्रहण कर रहा है, लेकिन वही हमारे न्यूरॉन्स में फिल्टर भी काम कर रहे हैं। वो केवल उतनी ही बात हमारे अंदर तक जाने देते हैं या चेतना के स्तर तक लाने देते हैं जितना हमारा मस्तिष्क की बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन जब जबरदस्ती का किसी क्रिया से, किसी विधि से या किसी साधना से हम अधिक को प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं तो विस्फोट होता है। और उस समय साधक पागल भी हो जाते हैं। इसीलिए साधना को बड़े सहज से करना चाहिए। जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, समय बेशक ज्यादा लगे, लेकिन वो साधना स्थायी होगी और सुख देने वाली होगी, शीतलता देने वाली होगी, आनंद को देने वाली होगी। जैसे एनर्जी हमारे शरीर थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी अगर ग्रहण करता है तो कंपन हो जाता है, शरीर में झंझनाहट हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वही एनर्जी सामान्य हो जाती है और हमारा शरीर कोई रिएक्ट नहीं करता। और फिर उससे ज्यादा पावर की एनर्जी जब अंदर प्रवेश करती है तब फिर रिएक्ट करता है। और इस तरह से हमारे शरीर की भी एनर्जी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे साधना से जब हमारे मस्तिष्क की कैच करने की क्षमता बढ़ती है तो हम सूक्ष्म जगत से संपर्क करने लगते हैं। सूक्ष्म जगत के दर्शन, वहां पर वार्तालाप या किसी से कोई चर्चा भी की जा सकती है। लेकिन ये सब एक लंबे अभ्यास के बाद संभव है। इन ध्वनियों की सूक्ष्मता में जाकर अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लें कि सूक्ष्म रूप की चेतनाओं की ध्वनि भी हमें सुनाई देने लगे। जब सूक्ष्म चेतनाओं की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो हम देवी देवताओं से या फिर किसी भी सूक्ष्म शक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं। तो लगातार इन ध्वनियों की गहराई में डूबते जाएं, सूक्ष्मता में डूबते जाएं।
शरीर शिथिल होता जाए, शून्य होता जाए और ये धमनियां भी शून्यता की ओर बढ़ती चली जाएं। इंद्रियों को इनका कोई एहसास न रहे। इन ध्वनियों को सुनते हुए आपके आज्ञा चक्र में दर्द भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, क्योंकि पहली बार हम अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी कुछ भी हो, आपको विचलित नहीं होना है। आपको इन ध्वनियों की गहराई में डूबते जाना है। कानों से एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। या फिर सहसा शक्ति से भी अंदर प्रवेश कर रही है, या फिर पूरे शरीर से अंदर प्रवेश कर रही है। शरीर के रोम रोम से देखें, इस ध्वनि रूपी ऊर्जा हर जगह से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। शरीर का प्रत्येक सेल्स और ध्वनि को सुन रहा है। हर सेल्स में प्रक्रिया हो रही है जो पूरे शरीर में हो रही है। जो भी संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, उन संवेदनाओं को देखते जाएं।
करें। मंदिर में आंख बंद करके बैठें और जो घंटे की आवाज है, अचानक जब घंटा बजे तो उसको देखें कि कहाँ पर वो फट जा और उसकी तंग हमारे अंदर कहाँ प्रवेश कर रही है। या फिर कोई अचानक चलते हुई ध्वनि जब आपके पास आती है तो वह कहाँ पर चोट करती है, कहाँ पर निशान बनाती है, कहाँ से प्रवेश करती है। उससे उस बिंदु को भी जान सकते हैं, उस केंद्र को भी जान सकते हैं। ध्वनि हमारे अंदर अनेक प्रभाव दिखाती है। बच्चे को देखें, जब भी अचानक कोई ध्वनि होती है तो बच्चा रिएक्ट करता है, जबकि वो शब्दों को नहीं सुनता, आवाज को नहीं जानता, लेकिन फिर भी सही रिएक्ट करता है। और हर ध्वनि पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। किसी 10-5 दिन के बच्चे पर आप ये अभ्यास करके देखें, अलग अलग ध्वनियां उसके सामने बजाएं, उसके चेहरे को देखें, उसके भावों को पढ़ने की कोशिश करें और आपको पता चलेगा कि ध्वनियों का कितना प्रभाव पड़ता है। कौन सी ध्वनि क्या परिवर्तन लाती है। प्रत्येक ध्वनि वाला परिवर्तन तो इस समय भी ला रही है।
लेकिन हम कभी ध्वनियों की गहराई में नहीं जाते, सूक्ष्मता को जान नहीं पाते, इसीलिए वो पता नहीं चलता। फिर भी अगर कोई मधुर संगीत लगा हो तो आप उस ध्वनि में खोते चले जाते हैं, गहरी शांति में पहुंच जाते हैं। और वही कोई फालतू की ध्वनि हो रही हो, शोर हो रहा हो तो आप विचलित हो जाते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है, अंदर से क्रोध आने लगता है। ये ध्वनि का प्रभाव है। और हर ध्वनि कहीं ना कहीं तो चोट कर रही है, जहां से आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो उस केंद्र को ढूंढना है, उस केंद्र को जानने की कोशिश करनी है।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, दो गहरे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।